I avoid situations which can create drama, which can take my precious time and my peace of mind. Today I want to know that this is going to be a honest Omkar or a diplomatic Omkar या कैमरा के बाद बताता हूँ वाला ओमकार. Well, legacy तो एक बहुत strong word है. I think difficult definitely होता है किसी भी इंसान के लिए, because अगर हम example देखें तो I truly believe the three Khans were probably these guys are probably last of the superstars. अभी के ज़माने में डू यू फील कि जहाँ पे हर कोई कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट है एंड इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, रील्स में भी हम देख लेते हैं ऑल, तो लीगेसी बनाना इज बिट हार्डर. आज मैं किसी 16 साल के लड़के को देखूंगा तो शायद मैं कहूँगा कि हाँ ये बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन मैं जब उसकी उम्र पे था तो शायद मैंने भी वो बेवकूफ़ियाँ करी थी. ओमकार, योर कैरेक्टर इन प्यार का पंचनामा 2 वाज वार्निंग फॉर एवरी बॉयफ्रेंड बेसिकली. हर उम्र का प्यार एक अलग तरीके का होता है. मुझे लगता है हम सब एक सर्टेन दौर से गुजरे जब हम सॉफ्ट लॉन्चिंग ऑन इंस्टाग्राम. मुझे सॉफ्ट लॉन्चिंग पता भी नहीं क्या है. सॉफ्ट लॉन्चिंग क्या होती है? आई थिंक ब्रेड क्रम्बिंग, राइट? व्हाई डू यू वांट टू से ये भी इन टू बोट्स, हाँ ना क्यों करना किसी को, बेटर है कि गोस्ट करके खत्म कर दो सीधा ही. हाँ, मतलब बेटर है. If someone says we need to talk, the first thing I do is dash. You turn and get out. निब्बा निब्बी का प्यार मर जाए मेरी बला से जितनी जल्दी हो सके. प्रॉब्लम ये है कि वो डैश लड़की है. वेलकम टू बियॉन्ड परफेक्ट बाय जूही ओमकार. इट इज सो नाइस टू हैव यू हियर. Thank you, Juhi, for having me here, and I'm sure we're going to have some fun out there. Yeah? But before we start, today I want to know that this is going to be a honest ओमकार और a diplomatic ओमकार या कैमरा के बाद बताता हूँ वाला ओमकार. Honest Omkar, I think that's honesty is the best policy. We learned it in school. तो वो बेस्ट रहती है एक्चुअली. कोई बात छुपाने की नहीं होती, कोई बात ऐसी नहीं होती जो आप बेवजह कहो. Diplomatic sometimes actors, celebrities have to be, because you don't want to put yourself in trouble for something that you don't really it's an opinion I can have, you can have, but I think we'll be honest. I think that's the best thing to do. Okay, so now let's start the show. Sure. Okay, you have worked with all the three Khans. Okay, yes. बचपन में ही ना, एंड लीडिंग प्रोजेक्ट्स लाइक अभी आपने किया है उफ ये स्यापा एंड ऑल. तो आपको क्या लगता है कि लाइक दैट टाइम 90s के बॉलीवुड एंड अभी 2000 के बॉलीवुड में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं? Obviously cinema changes every decade, and with every new storyteller coming, and एक ट्रेंड सेटिंग फिल्म आती है या कुछ अलग चीज़ आती है तो आप सडनली हमें रियलाइज होता है कि यार स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग इस तरीके से भी कही जाती है. सो ऑब्वियसली इट कीप्स चेंजिंग एंड एवॉल्विंग, एंड कहीं ना कहीं आप ऑडियंस और सोसाइटी से ही रिफ्लेक्ट होके वो कहानियाँ लेके आते हो पर्दे पर, और वो कहीं ना कहीं फिर इंस्पायर करती हैं आपको. तो ऑब्वियसली फ्रॉम देन जब मैं एज अ चाइल्ड एक्टर काम कर रहा था, और तब से अब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इन टर्म्स ऑफ kind of stories, in terms of the process of acting, the process of filmmaking, everything, process of filmmaking, process of consumer behavior has changed completely. The way content is now also in every format, from 30 seconds to 3 hours. Exactly. So there is a consumer behavior and pattern also that's changed. So and you have to move with times. You have to understand that this is what today's generation and today's world wants, and there is a बोलते ना कि बुके है वो एक तरीके से. whatever suits you, you consume that kind of content. So, customize it according to you, basically. Okay, अभी आपने जैसे बताया ना कि 30 seconds के भी रील होते हैं एंड 30 घंटे के भी शूट्स होते हैं. तो अभी के ज़माने में डू यू फील कि जहाँ पे हर कोई कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट है एंड इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, रील्स में भी हम देख लेते हैं ऑल, तो लीगेसी बनाना इज बिट हार्डर? वेल, लेगेसी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है. आई थिंक डिफ़िकल्ट डेफिनेटली होता है किसी भी इंसान के लिए, बिकॉज
it is built by consistency and a lot of luck by your side, because आपको अगर वो मौके बैक टू बैक मिलते जा रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर पा रहे हो अपने लिए, और तो लेगेसी बिल्ड करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो गया है प्रॉब्ली, यू नो। अगर हम एग्जांपल देखें तो आई थिंक, आई ट्रूली बिलीव, आई थिंक द थ्री खान्स वर प्रॉब्ली, यू नो, these guys are probably last of the superstars that in my generation at least that I've in our seen. generation हम last उनको ही देखे हैं, Yeah, I don't in know. that big Yeah, I mean that is what you probably, I think exactly, that is what I legacy कह रहे mean, हो, exactly, उन्हें हाँ. legacy कहोगे। क्योंकि अभी कैसा होता है ना कि आप 2 फिल्म्स 3 फिल्म्स कर लो, उसके बाद लोगों को ऑडियंस का भी कैसा होता है, वी नीड अ फ्रेश फेस, मतलब एक काइंड ऑफ वो yeah, भी I mean, आ जाता है, और इतने इजीली मिल भी जाते हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स ले लीजिए, फिर आजकल मूवी में भी आप कास्टिंग करना भी, देयर आर, मतलब आप तो बचपन से करते हो, आपको बेटर पता होगा, पहले से ज़्यादा मुझे लगता है एज एन आउटसाइडर ईजी हो जाता है ना, हर जगह यू कैन फाइंड अ फेस। Yeah, I mean, obviously, more options is there for people to cast, and एक certain, you know, you're a flavor of the season at times. You know, कभी कोई चल रहा होता है, कभी suddenly आपको एक चीज आपकी वायरल हो जाती है, तो उस एज वो हर जगह हम हाँ, वो इंसान या वो पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, वो सडनली आप, यू नो, उसको आप देखते हो हर जगह, हर चीज में, तो वो चीज होती है डेफिनेटली, you're somewhere, you know, a trend, so to say, that you become. Definitely, that's why legacy being, you know, built is more difficult in today's times, because, you know, there's constantly a change of, you know, so yeah, and things have changed. I mean, starting from having OTT coming in, and then, you know, so many different kind of mediums now, you know, vertical is there, and, you know, so many different kinds of short content is there, you know, apart from just reels or Instagram that we kind of see. So definitely in today's time, when the attention span is so less, if you're, you know, how are you actually going to create a legacy? वो बात हो जाती है। So I don't know, मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। So ओमकार, जो अभी हम लोग इतने सारे लीगेसी एंड ऑल की बातें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बचपन से यू आर एक्टिंग, यू हैव एक्टेड इन मोर देन 50 फिल्म्स एंड ऑल। Yeah, well, around not 50 films yet, not my half century yet, but as a child actor I did around 16 to 18 films, you know, feature films, and most of them were you know, super hits, so I was very lucky to have them in so early in my career. And then I did Masoom se you started your Masoom was my first sort of breakthrough, you know, claim to fame kind of. मासूम से मासूम बच्चा मिला था हमें, मतलब बेसिकली दैट वाज एक्चुअली मासूम, सच अ क्रिंज डायलॉग मैंने मारा हूं, माय गॉड। एक्चुअली काफी शैतान था मासूम के दौरान भी, तो आई डोंट नो कैसे मुझे मासूम मिल गई, पर हाँ, सो वो एक चाइल्डहुड एक्टिंग करियर रहा था, काफ़ी यू नो, फीचर फिल्म्स, थिएट्रिकल फिल्म्स थी, उसके बाद काफ़ी वक्त यू नो, टेलीविज़न शोज़ में भी काफ़ी उस टाइम पे अच्छे टेलीविज़न शोज़ बनते थे उस टाइम पे एक्चुअली, तो काफ़ी अच्छे टेलीविज़न शोज़ का हिस्सा रहा। Then I've traveled around the world doing movies and all के लिए भी, movies के लिए, shoot के लिए, stage shows के लिए as performer on stage, so as a troupe we used to travel a lot, so that was a different sort of an experience to have live performance doing on stage in front of world audience. इतने छोटे उम्र में जी, so that was something that was very nice. And then after my debut again with Pyar Ka Panchnama 2 as a leading actor, I did around 3 to 4 films, feature films by now, which were theatrical, and then now there are a couple of more projects that are in the pipeline. So I mean, touch wood, I've had a pleasant journey, and no complaints. Thanks to God for giving me this opportunity. Yeah. बट ओमकार, मुझे एक चीज़ जानना था, अभी आप बोल रहे थे ना और मेरे दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा था कि आप इतने सारे यू हैव मतलब विजिटेड सो मेनी कंट्रीज, एंड तो जब यू वर अ चाइल्ड आर्टिस्ट, स्कूल का कैसा सीन था, कैसे वो मैनेज होता था? वो बैलेंस हो जाता था। आई थिंक माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड देयर वाज समहाउ, उन्होंने वो बैलेंस बनाए रखा हमेशा से इन टर्म्स ऑफ
यू नो एजुकेशन स्टडीज अपनी कंप्लीट रहें और एग्जाम्स, मैं कभी फेल नहीं हुआ, फ्लंक नहीं हुआ किसी क्लास में, तो वो ये साबित करता है कि मैं कभी एक डिसेंट स्टूडेंट रहा हूँ। और मम्मी हमेशा, इनफैक्ट हम सेट पे भी, ऑन सेट पे भी पढ़ाई करता था मैं, मतलब बुक्स एंड ऑल आप लेकर जाते? बुक्स लेके जाके ब्रेक टाइम में, लंच ब्रेक टाइम पे कभी ना कभी मैं पढ़ लेता था, अपना रिविजन कर लेता था। तो इट वाज अ गुड बैलेंस थिंग टू डू। एंड जैसे कि अभी आप एक्टिंग में हो, बहुत सारे डाइट एंड ऑल मेंटेन करने पड़ते होंगे ना, आज ये डाइट वो डाइट एंड ऑल, यू हैव टू कीप अ परफेक्ट। तो जब व्हेन यू आर अ चाइल्ड, ऑब्वियसली उसको तो नहीं समझ में आता होगा, तो अपने टाइम में जंक फूड के ऑप्शंस कम थे, बट जंक फूड तो तब भी थे जी। वो कैसे फिर आप करते थे? मतलब आई थिंक बचपन में हम सबका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा अच्छा होता है, आई थिंक और एंड आई वाज अ लॉट इनटू स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट विकेट बहुत खेलता था मैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं पच गया, पता नहीं चला। आई वाज ऑलवेज अ वेरी लैंकी किड, तो लकीली इतना सोचते नहीं हम बचपन में, और स्पेशली जब आप खेल कूद रहे होते हो उस उम्र में, तो सब कुछ हजम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी मूवीज एंड ऑल में एक्टिंग कर रहा हूं तो आई हैव टू फॉलो। आई थिंक वो कॉन्शियसनेस टीनेज इयर्स में आना शुरू हुआ। उतने छोटे में तो नहीं होता है ना, 6-7 इयर्स में ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट। सिंपल घर का खाना भी खाता था, बाहर का जंक भी खाता था, सारी चीजें जो एक यूजुअल बच्चा करता है, बाहर जाके स्कूल के बाहर पेप्सी कैंडी लेनी और इमली खानी, और वो सारी चीजें मैं नॉर्मली जिस तरीके से हाँ, बट सही बोला आपने, मेटाबॉलिज्म ही था जो, मतलब शायद, थैंक गॉड फॉर दैट। तो हाँ, ऑब्वियसली उसके बाद आप जब आप ग्रो अप कर लेते हो तो वो एक कॉन्शियसनेस आता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गुड फॉर योर बॉडी, एंड यू बिकम wise about health and what is good for you, what is not good for you. So आप चीज़ें धीरे धीरे सीखते हो, मैं भी अभी सीख रहा हूँ एक्चुअली काफ़ी चीज़ें हेल्थ के बारे में, तो ठीक है, चलता है। राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट, जब आपने इतने सारे डाइट एंड ऑल का बात किया, एक और चीज़ जो चाइल्ड एक्टर्स के साथ बहुत जुड़ी हुई रहती है कि जनरली बोलते हैं चाइल्ड एक्टर ना जिंक्स्ड हो जाते हैं, दे हार्डली कम इनटू द मेन स्ट्रीम मूवीज, बट यू हैव ब्रोकन दैट मिथ. I think just not me. There were a lot of other child actors as well who broke that myth. Be it Kunal Khemu, be it Aditya Narayan, be it me, be it so many others, Fatima Sana Sheikh, and so many others. वो पता है बहुत पहले किसी ने नोशन बना दिया था कि चाइल्ड एक्टर्स बड़े होके लीडिंग एक्टर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो आपके एजुकेशन आपके कहीं ना कहीं काम में ही आती है. वो बहुत सारी चीज़ें आपकी मेहनत और आपकी किस्मत पे भी डिपेंडेंट होती हैं. सो आई थिंक इट इज़ अ लॉट टू डू विद दैट एंड व्हाट यू वांट टू परस्यू एंड व्हाट इज़ योर पैशन एंड व्हाट you enjoy doing as in your life. So a lot depends on that actually, nothing else. Yeah. पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर आपको पता है कि व्हाट यू वांट टू परस्यू, तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ तो मेहनत करोगे ही करोगे. एब्सोल्युटली. आई थिंक वो किसी भी फील्ड में लागू होता है. कोई ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली टू डू विद एक्टिंग. कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो, शिद्दत से करो तो वो कायनात आपको. Oh my God, I don't know why I'm being so filmy today. Okay, so Omkar, your character in Pyar Ka Panchnama 2 was warning for every boyfriend basically. Okay. But in today's world, जो Gen Zs के होते हैं, situationship and ghosting, मतलब do you actually think that dating has become a bit toxic? मतलब whatever it is shown in the movie and all. It's not that I would say that it's become toxic, but obviously generations has changed every decade. And हर उम्र का प्यार एक अलग तरीके का होता है. मुझे लगता है हम सब एक सर्टेन दौर से गुजरे. जब हम 20 की उम्र में प्यार करते हैं तो एक अलग किस्म की सोच होती है हमारी. हम थोड़े इमेच्योर होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं चीज़ों को लेकर. तो हार्ट ब्रेक भी उतना ही बुरा लगता है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है, और आपको लगता है कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई और बस मैं आज के बाद कभी प्यार नहीं करूँगा. तो ऐसा नहीं होता. आई थिंक फिर जब आप अपने 30s में आते हो तो ऑब्वियसली आप एक मेच्योरिटी के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हो. तो आई थिंक हम सब
उस दौर से गुजरे हैं, तो इट्स नॉट लाइक आज मैं किसी 16 साल के लड़के को देखूंगा तो शायद मैं कहूंगा कि हाँ ये बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन मैं जब उसकी उम्र पे था तो शायद मैंने भी वो बेवकूफ़ियाँ करी थी. सो आई थिंक इट्स टू डू विद व्हाट एज यू आर. Also a lot to do with what are your parents and what are your friends circle like, you know, what are they teaching you, what are the moral values you have, what are the ethics you have, what are your friends kind of, you know, what are you, so a lot depends on that. So toxic नहीं हुआ है प्यार, I think बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिटैच्ड हो गया है, मुझे ऐसा लगता है. अभी जैसे इनके पास ना हर चीज़ का है, लाइक अभी जैसे मैंने बोला घोस्टिंग सिचुएशन शायद हम लोगों ने भी किया होगा किसी ज़माने में, बट हमारे पास लेबल नहीं था जी. हमें पता नहीं था कि क्या है चीज़ें. आई थिंक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया की वजह से. आप कॉन्स्टेंटली आपको ऐसा लगता है कि यू नो ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करता तो मैं किसी और के साथ कोई यू नो अपना रिलेशनशिप एक्सप्लोर करूंगा, और वो कांस्टेंट यू नो you're constantly having everything at your disposal. So वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद थोड़ी अलग है. जब मैं ग्रो अप कर रहा था तो यू नो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो वो फ़र्क आया है. बट you have to accept and you know move with the times. No one's right or wrong here. ये जो जेंजीज की बातें कर रहे हैं, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव लैंग्वेज. इट इज लाइक यू नो लाइक शेयरिंग द लोकेशंस, सॉफ्ट लॉन्चिंग ऑन इंस्टाग्राम. मुझे सॉफ्ट लॉन्चिंग पता भी नहीं क्या है. सॉफ्ट लॉन्चिंग क्या होती है? इट इज लाइक बेसिकली इंस्टाग्राम में आप देखोगे अभी ना बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड आया हुआ है कि शक्ल नहीं दिखाऊंगा, शायद मैं एक उसके साथ हाथ का एक फोटो दे दिया. अच्छा लाइक दैट. ओह आई एम इन अ रिलेशनशिप बट अब सोचते रहो किसके साथ. दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग. या ओके. आज आपने मुझे कुछ सिखाया नया. ठीक है. ओके. हाँ देखा है मैंने ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स में, बट दैट्स ओके. इट्स इफ दे फाइंड इट क्यूट एंड इट्स नाइस नॉट टू रिवील एवरीथिंग ऑफ योर रिलेशनशिप ऑन सोशल मीडिया. आई डोंट थिंक it's a platform where your personal relationship should be you know shared and spoken about and until and unless you're damn sure about it. मतलब जब आपको लॉन्च करना है फाइनली लॉन्च कर दो. मुझे लगता है अभी ठीक है, अगर अच्छी बात है, अगर आप लोगों को you know जिसको वर्क, I'm personally I prefer not speaking about my personal relationships much or friendships much on social media. So yeah. तो डू यू थिंक कि अभी के जनरेशन का ये वाला जो सॉफ्ट लॉन्चिंग एंड वट एवर वाला है, या हमारा ओल्ड स्कूल वाला प्यार, ज़्यादा कौन सा आपको बेटर लगता है? विच यू प्रेफर? आई थिंक आई एम बैलेंस ऑफ बोथ. जिस एज और जिस स्टेज पे मैं हूँ लाइफ में, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा ओल्ड स्कूल भी एंजॉय किया है, थोड़ा सा न्यू स्कूल भी सीख रहा हूँ, देखता हूँ आसपास. तो आई थिंक it's okay when I see the new generation which is younger than me enjoying and you know cherishing love the way they do. It's okay. You feel okay, okay, this is the new way to love, or this whatever, I don't know, new way to introduce your love भी वो actually love भी ना बहुत ही गहरा शब्द है. Exactly. तो I don't know, ये एक certain depth धीरे धीरे बनती है आपकी, आई थिंक. और लव का मीनिंग भी उम्र के साथ चेंज होता जाता है. और सेम रिलेशनशिप में भी आप अगर आप मान लीजिए आप 20s में किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आए हैं, एंड इफ योर रिलेशनशिप इज लास्टेड टिल योर 30s, so that meaning and that bond between those two people also has changed over 10 years, and exactly. the way they are, you know, the way they love each other, they turns into compassion and concern and care. So those are the things that changes. You know, initially everything is very rosy, but then with time you kind of adapt to each other. Relationship तभी test होता है. Yeah, I think so. It changes with time. बट अगर ओमकार कपूर को, आई नो यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन, बट अगर कभी किसी दिन अपने लव लाइफ के बारे में इंट्रोड्यूस करना, सॉफ्ट लॉन्च होगा या फिर ओल्ड स्कूल स्टाइल? ओल्ड स्कूल स्टाइल ही. पूरा प्रपोजल वीडियो के साथ हमें एक रील दिखेगा. हाँ, आई थिंक प्रॉब्ली कुछ ऐसा ही करूँगा. आई थिंक सॉफ्ट लॉन्च, आई डोंट नो, मे बी इफ ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने. तब का तब देखा जाएगा. जो यार प्यार में वो चीज़ करो जो आपको अच्छी लगती है, आपके पार्टनर के लिए आप जो करना चाहते हो, और वो आप बहुत प्राइवेट मोमेंट होता है. तो अगर आपको बहुत लोग होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ पर्सनली
बाहर आजकल तो इतने सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आजकल देखिएगा मतलब बहुत सारे लोगों के पूरी लाइफ हमें पता रहती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सेलिब्रिटीज़ के भी, आप लोगों के टाइम मतलब जब आप छोटे थे तब इतना नहीं था, बट अभी देखिए पापराजी एंड ऑल एवरीथिंग इज लाइक प्राइवेट बहुत कम रह गया है अभी। हाँ, obviously, because you know, especially if you're a celebrity, then Exactly. everything is on your face and आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या खाना खाया आज, कितने बजे खाया, कौन से रेस्टोरेंट में गए, किसके साथ गए, कहाँ गए, तो वो सब पता नहीं दिख और जाता ऐसा है। भी होता है ना कि मतलब आप कहीं गए एंड फिर वो भी मतलब हर जगह लोग हैं, मतलब जरूरी नहीं है आपको नहीं पता चलेगा, बट देन हाँ, खबर so तो आ ही जाती ये चीज़ होती है। इट्स ओके, आई थिंक अगेन, अगर आपका रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग है कि इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता, सो इट्स ओके, गुड फॉर यू यार। अगर अच्छा है, अगर आप अपने लव को पब्लिकली इतना ओपनली चेरिश करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, सो व्हाई नॉट। बट अगर आप मेरी तरह हो कि आपको सोशल मीडिया पे वो चीज़ ज़्यादा नहीं नहीं प्रेफर दिखानी करनी, है। तो इट्स ओके, कीप इट प्राइवेट, इट्स बेटर, देयर इज ब्यूटी इन इट। डू यू बिलीव इन नजर? या आई थिंक डेफिनेटली नज़र लगती है बहुत लोगों की यार। तो वो भी एक हो सकता है छुपाने फैक्टर। का रीजन कि मतलब ना हाँ, बताओ जितना मतलब। हाँ, मतलब लोग अननेसेसरीली जजमेंटल हो जाते हैं, आपको 2+2 5 करने लगते राइट हैं राइट कि यार राइट। अच्छा रिलेशनशिप में हो, ठीक है, शादी कब हो रही है, अच्छा बच्चे कब होंगे, हाँ अरे तो एग्जैक्टली, वो वो मेरे। कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी फार ऑफ थिंग, बट yeah, it's different. Even I am understanding, but it's okay, it's between two people. Keep it that way. Keep it maximum to your family, each other's families, and your some of your close friends. So yeah. ये जो अभी होता है ना कि अभी इतने सारे मतलब गैजेट्स, फ़ोन एंड ऑल, इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी, व्हाट्सएप एंड ऑल, सो डू यू थिंक इज़ इट कूल कि हाँ हम लोग हर कुछ एक दूसरे से शेयर करें? वो जो नहीं होता शुरू का, आपने जैसे बताया रोज़ी रोज़ी लव में पासवर्ड भी शेयर करना है एंड व्हाट्सएप में भी चलेगा, सब चेक करना रहता है। डू यू फील कि दिस इज़ लाइक अ लव लैंग्वेज, ट्रस्ट इशू, या फिर उतना ऑनेस्टी रहता है? पता नहीं यार, बहुत लोग एक दूसरे के फोन्स शक से भी चेक करते हैं and बहुत कोई यार लाइक ओके। हाँ, so I think it is ultimately what is the kind of bond you have. अगर genuinely आप, इनफैक्ट मज़ा तब है कि जब आप एक दूसरे का सब कुछ जानते हो और दिल से जानते हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसका फोन क्या चेक कर रहा है, और उससे तो द प्रॉब्लम इज व्हेन आपकी नीयत में शायद खोट हो, और ना कि आपके बाकी चीज़ों में। तो आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स व्हेन इट्स ट्रूली यू लव समवन, इट्स डिफरेंट। फर्क नहीं पड़ता एंड बेसिकली। इट टेक्स टाइम यार। दो बट लोग आप अभी ये बोल रहे ना, तभी मेरे दिमाग में भी ये चीज़ है जो आप अभी बोल रहे ना, शायद वो एज के साथ, अगर यही कोई 18-19 ईयर्स में हाँ, हमारे definitely. फ़ोन चेक करता, क्यों चेक कर रहे हो, बट हाँ, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाँ, है, अभी हाँ. आकर के अरे इट इज़ ओके, सब कुछ तो है, क्या ही मिल जाएगा, हाँ. कुछ मिल जाए तो मुझे भी बताओ। हाँ. ऐसा हो गया है। So I think definitely it changes with time, and दो लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट आने में भी काफ़ी वक्त लगता है। हाँ। So it depends on कि आपका बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ किस तरीके से बनता जा रहा है, क्या लेवल ऑफ ट्रस्ट आप एक दूसरे को दे पा रहे हो हैं। So yeah. हम लोग ना आजकल एक और बहुत टर्म सुनते होंगे जो रिसेंटली, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट एंड ऑल। तो लड़कियों का तो हमने बहुत सारा चीज़ पता है कि हम क्या देखते हैं इन अ गाई, दैट इज़ अ रेड फ्लैग एंड अ ग्रीन फ्लैग। मुझे आज एक बॉय वर्जन सुनना है इसका कि लड़कियों में आपके लिए क्या रेड फ्लैग होता है, मतलब दो आई एम वेयरिंग अ रेड, बट ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द रेड फ्लैग्स यू सी इन अ गर्ल? The red flags, dishonesty about everything. Just अगर आप छोटी से छोटी बात या बड़ी सी बड़ी बात को छुपा के या घुमा के कहना चाह रहे हो, और आप फील कुछ कर रहे हो और कह कुछ और रहे हो, तो वो डिसऑनेस्टी कहीं ना कहीं इट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर मी। सर्टेन आई टेंड टू, मैं बहुत पीस लविंग इंसान हूँ, सो एनी सॉर्ट ऑफ
fake drama, and I sense it because I've been in enough relationships. So any sort of fake drama is a complete no for me. Where I feel that just that is being done to, you know, take your attention and, you know, get importance. वो जो कई बार कुछ relationships में मैंने देखा है कि वो लड़कियां करती हैं, तो वो that's a big red flag again. Drama, unnecessary drama. And you know, हाँ. जब आपका genuinely दिल को आपको ठेस पहुंची है, तो वो ड्रामा दिखता है कि वो दिल से निकल के आ रहा है, वो genuine है, तो वो इंसान फिर भी झेल लेगा. लेकिन जब ड्रामा फेक हो और दिख रहा हो कि आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन लेने के लिए या इम्पोर्टेंस लेने के लिए बनाया जा रहा है, सो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी कम्प्लीटली. आई कम्प्लीटली मैं ऐसे इजेक्ट सीट का बटन दबाता हूँ और मैं निकल लेता हूँ वहाँ से. दैट्स हू आई बिकम. सो आई थिंक दैट इज अ रेड फ्लैग. अपार्ट फ्रॉम दैट, डिसरिस्पेक्ट is a quite big red flag to me or to any of my family or friends or anything like that. Mood swings तो चलो सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं कई बार, so that is not, I can't call it a ये red नहीं कह flag. सकते हो हाँ. कि ये रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए. Yeah, I think being rational, being practical is important. So ये दो qualities नहीं होती तो भी मुझे red flag लगता है. तो हाँ, वो चीज़ें हैं. I'm little choosy when it comes to these things. Sorry. Yeah. So yeah. So let's give 2 minute silence for all the like ओम कपूर के ऊपर जिनके crushes है. देख लो, ये criteria मत रखना. So maybe there are some chances. I mean, क्योंकि बंदा choosy है. I mean, होना चाहिए ना. होना चाहिए, अगर आप किसी obviously, पर्सनल, अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में एक आना चाह रहे हो, सो ऑब्वियसली यू वांट कि आपका पार्टनर आपके साथ और आपके साथ मिलकर ग्रो करे इन एवरी वे, यू नो. Exactly. सो लाइफ ही ऑलरेडी इतनी टफ है हम सब की, तो हमको घर पे भी ड्रामा क्यों चाहिए उस चीज का. सो हाँ. ओमकार, हमने ना बहुत सारे आपके रेड फ्लैग के क्राइटेरिया सुन लिए. अब अगर आपको एक सुंदर सी सुशील टाइप की लड़की चाहिए, व्हाट आर द ग्रीन फ्लैग्स आप देखते हो उनमें? ग्रीन फ्लैग्स आपने दो तो कह ही दिए, सुंदर और सुशील. एंड आई थिंक सिंपल हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो. आई थिंक टू हैव अ गुड हार्ट एज अ ह्यूमन बीइंग ये फर्स्टली. सब तो बेसिक हो जाता है, कुछ हटके. बहुत लोगों में बेसिक्स भी मिसिंग होते हैं. तो आई थिंक बहुत चीजें होती हैं. ये तो हर लड़की के पास है. आगे बताओ. Are you sure? But I don't know. I mean, these are the few basic simple things, because I also believe that I also have these basic things as a human being in me. So that is the first foremost thing. And then obviously certain एक होता है ना कि कई बार आप में कोई कमी होती है और सामने वाले इंसान में, आपके पार्टनर में वो चीज़ की EQ होती है, इमोशनल क्वोशंट होता है. तो यू नो, यू काइंड ऑफ एनलाइटन योरसेल्फ इन दैट साइड. आपको वो सीखने पे मिलता है. मतलब आई थिंक समवेयर जस्ट you know, have a good EQ, I feel. It's very important. More than even IQ चीज ठीक है, हम दोनों सीखेंगे दुनिया से. हाँ, you know, वो अलग चीज. बट EQ is very important for a relationship. Yeah. मतलब अगर आपको ज्यादा दिन लास्ट करना, ये तो मुझे भी ऐसा लगता है. And somewhere you know, having a certain sense of genuine compassion for each other as a partner, and genuine feeling of, you know, I'll be your queen and you be my king. That sort of a thing. I think that is something that is very, very beautiful in a relationship. So that's a big green flag for me. Yeah. So basically you are saying कि princess treatment देने के बजाय चलो हम लोग अपना खुद का एक empire बनाते हैं, be the king and queen. That is more important. Absolutely. It's, you know, it's two people versus the world. Exactly. Rather than, you know, against each other at times. It's because there is a fight that we all are fighting with the world, right? Outside. So minute you step outside your house is आपकी एक अलग लड़ाई दुनिया से शुरू होती है. तो घर इंसान सुकून के लिए वापस आना चाहता है, तो वो जरूरी है, आई थिंक.
हमने ना बहुत सारे रिलेशनशिप की बातें कर ली है एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो दैट इज़ द रैपिड फायर. बहुत सिंपल सा रूल है, सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, जो आए फटाक से आंसर. एग्जैक्टली. प्रॉब्लम में पड़ जाओ. ओके, ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके. ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग इट इज चेकिंग पार्टनर्स फोन. रेड फ्लैग. बिगेस्ट ick in a girl. Manipulative. Yeah. I don't know. Turns off. Biggest turn off. Ghosting or breadcrumbing. Ghosting यार. बेटा क्या ब्रेड क्रम किसी को हाँ ना करना यार. सीधा घोस्ट कर दो, खत्म करो बात. बेटर. Which is more disrespectful? Okay. Okay. I just need to cut it once more. Sure, I'm sure. so sorry. My bad handwriting. It's okay. The question is basically which is more disrespectful, ghosting या breadcrumbing. ठीक है ना? तो मैं फिर से which is more disrespectful, ghosting or breadcrumbing? I think breadcrumbing, right? Why do you want to say ये भी in two boats? हाँ ना क्यों करना किसी को? बेटर है कि घोस्ट करके खत्म कर दो बात. सीधा ही हाँ, मतलब बेटर है आई थिंक. वो सोचता रहेगा कि आ जाएगा मैसेज आए, मतलब रैदर देन डेली मैसेज करके अनश्योरिटी देने से अच्छा आप बोल रहे हो कि एक बार में पूरा अनश्योरिटी रख दो कि बेटर है. आई मीन इफ यू आर श्योर, अगर आप श्योर हो गए हो कि अब मुझे ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए. बट एक्चुअली हाँ, ये अभी आपने बोला तो आई ऑल्सो फील कि हाँ घोस्टिंग इज बेटर देन ब्रेड क्रम्बिंग. मतलब ऑब्वियसली देन इट कंफ्यूजेस द अदर पर्सन, राइट? ब्रेड क्रम्बिंग जस्ट कंफ्यूजेस यू के then आप situationship sort of उसमें पड़ जाते हो. So it complicates relationships and feelings. One thing you miss about 90s film. Having more than 5-6 songs. I think that was beautiful in 90s where we could enjoy so many songs and हर गाना एक अलग कंट्री में शूट हो रहा है, एक अलग लैंडस्केप पे शूट हो रहा है और इमेजिनरी सिचुएशन में शूट हो रहा है. एग्जैक्टली, बर्फों के बीच. हाँ, those were that was something beautiful. Yeah. Dating app or meeting in person? Meeting in person, but I think in today's times you meet through dating apps, so exactly. That is the source, because isolation has become so much and people have become so in their own shell in their life that really you're not able to explore one-on-one. That happens through that, but as long as you're able to explore that meeting in person, it's great. Okay, who is the bigger panchnama in real life? Okay, Kartik Aaryan, Sunny Singh or you? Who's the biggest panchnama? Who is the biggest panchnama in real life? Kartik Aaryan, Sunny Singh or you? I think I am, for sure. For sure, because मैं अगर हूँ तो हूँ और नहीं हूँ तो नहीं हूँ. So I think पंचनामा अगर ऐलान करने की बात आएगी तो I think it's me. So yeah. The most Delilu thing you have done for love? Oh, couple of them. I think ये तो सुनना पड़ेगा अच्छे से. I mean, early in my years, in my teenage years, I flew down to meet someone out of the out of country. Not out of country, but flew down someone to out of city. Yeah, out of city to meet that flew down के लिए obviously city के बाहर ही जाना. हाँ, और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में मैंने अपने आप को डाल लिया था, बिकॉज मुझे अपने घर वालों से भी बातें सुनने मिल रही थी और जहाँ पहुँचा था उनके पेरेंट्स भी थे. सो दे वर लाइक कि बेटा तुम आ गए हो हमारे घर, बस ऐसे ही जल्दी से अपनी रिटर्न टिकट कराओ और जाओ वापस. सो या मैंने ना आपको बहुत पहले एक इंस्टाग्राम में ना पिक्चर देखा था, आपके बचपन का पिक्चर विद अ गर्ल, एंड इफ यू कैन फाइंड दिस इज माय. मिली क्या वो आपको फाइनली? नो शी इज I was very small, as you saw in the picture, and I was on a world tour, and she was one of the organizers. But that was the first probably time where I felt that attraction towards the opposite gender. So it was just a very beautiful feeling. एक बड़ा स्वीट उस एज का बड़ा प्यारा सा एक चाइल्डहुड लव होता है, आई थिंक उस तरीके का. सो बट वो मिली ही नहीं आपको? नहीं, वो आई थिंक अगर देख रही हो तो प्लीज कनेक्ट मी. You can connect on her channel and probably she'll I'll help you. Instagram soft launch और direct hard launch? ये तो मैंने पहले भी आपसे पूछा तो I know the answer, but आप मेरे को एक फटाफट से जल्दी से बता दो.
I don't know. I'm very क्या बोलते हैं scared when it comes to openly, you know. Oh, you have to choose one answer. Soft launch. ट्राई करूंगा. ट्राई करूंगा. मैं आपको पिक्चर सजेशंस भेजूंगा किस टाइप के पिक्चर्स आप डाल सकते हो फॉर द सॉफ्ट लॉन्च. I'll take that. A trend which you wish die in 2026. यार एक ट्रेंड ऐसे ही बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं और बहुत जल्दी शुरू होके जो ऐसे बहुत एनोइंग टाइप का हो. निब्बा निब्बी का प्यार मर जाए मेरी बला से जितनी जल्दी हो सके. That kind of stupidity that young couples and boys are doing. But it's okay. शायद वो मैं भी भी फेज था. हाँ शायद मेरा चाइल्डहुड बहुत अलग रहा. मैं तो you know on set देखा ही नहीं आपने बेसिकली इतना ये सारी चीजें. मैं तो बट वो पता नहीं आई थिंक है क्रिंज लगता है. क्रिंज लगता है थोड़ा सा. One word to describe dating app. Convenience. It's as simple as that, I think, in today's time. Because people are genuinely busy trying to make their lives. हर कोई अपनी जिंदगी बनाने में busy है. तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. Probably उसी चीज से उसका invention भी शायद हुआ. Because लोगों के पास हर इंसान के पास सोशल सर्कल नहीं होता है. You know, कई बार आप आइसोलेशन में होते हो. कई बार आप अपनी जिंदगी बनाने में इतने बिजी होते हो कि कहीं ना यू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन पर्सनल रिलेशंस और यू डोंट हैव दैट टाइम. सो that's why the dating apps came in, and probably it's convenient for people to connect to each other. And good, yeah, if it works, why not? At least you meet different people and कहीं ना कहीं आप connect करते हो. Why not? That's nice. Are you there in any dating app? Not. I'm not. No. I'm asking like you know आंटी वाले क्वेश्चन मुझे बेटा. रिश्ता लेके आ गया मेरे लिए. Very good. मैं खोज रही हूँ. Okay. Okay. Okay, so now let's move on to the next segment. It is like fill in the blanks है. बहुत easy questions पूछूंगी. सोचना नहीं है इसमें भी. फटाफट आंसर देना है. Okay. In a relationship, the ultimate deal breaker is dash. Disrespect, I think. Yeah. If I wasn't an actor, I would probably be a struggling dash. Probably something to do with maybe a director or producer. I think with the entertainment world. You have done something in the Direction. direction Yeah. line also, Yeah. na? Yeah. Gen Z love feels like a dash movie. Gen Z loves feel like a popcorn movie. I mean, Which you one? know, Caramel or salted? both mixed flavors. With peri peri. No. That's a khichdi now. So no. Just I think caramel and salted is. That's all. Yeah, that's what Gen Z love is. I think. Yeah. The most misunderstood thing about Omkar Kapoor is dash. There are a lot of misunderstood things about me, but one of them would be he's too. There are a lot of बताओ. राज खोलो. misunderstood. Let burst the myth. misunderstood. पता नहीं तो लोग बताएंगे ना. मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या misunderstand करते एक हैं मेरे. मैं करती हूँ हमारे Okay. ऑडियंस. You are not snobbish. I'm not snobbish because that's not who I am. But ऐसा नहीं हुआ. शायद एक्टर्स के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं. मे बी वो आप लोगों का वो Yeah, टाइप कास्ट हो जाता है. So I don't know what is misunderstood. If you know, please tell me. That he is not masoom. Definitely not Masoom. That was just a film's name. मैं बहुत शरारती हूँ और मुझे मजा आता है शरारत करने में. If someone says we need to talk, the first thing I do is dash. You turn and get out. I avoid situations which can create drama, which can take my precious time and my peace of mind. That's quite a deal breaker for me. Beyond perfect for me is. Beyond perfect for me is yet to find. I don't know. It's quite a very difficult thing to ask for ना in today's times. मैं भी कौन सा
कंप्लीटली परफेक्ट हूँ जो मैं हाँ, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, दैट इज द so I think- बेसिक वो चीज़ होता है हमारा कि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट परफेक्शन के अलावा भी हाउ ग्रेसफुली वी एक्सेप्ट आवर इम्परफेक्शन एंड उसके आगे हम कैसे बढ़ते हैं. yeah so I think yeah मैंने खुद ही आंसर दे दिया. Oh my God. yeah so I think difficult to answer that यार प्रीचर बन गई हूँ मैं. yeah वन आइकॉनिक फिल इन द ब्लैंक जो मुझे आपसे फिल करवाना है. okay प्रॉब्लम ये है कि वो डैश. लड़की है ये ना मुझे आंसर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ये तो मैं नहीं कहता, ये तो हमारी फिल्म के राइटर साहब ने कहा है, तो आई बट थिंक आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मंजिल बहुत दूर है. प्रॉब्लम ये है आई थिंक. सो ओमकार, इट वॉज सो नाइस फाइनली टॉकिंग टू यू. बहुत कुछ जानने के लिए मिला आपके बारे में एंड वी विश यू लॉट ऑफ सक्सेस आपके आगे के लिए. थैंक यू फॉर बीइंग इन बियॉन्ड परफेक्ट बाय जूही. थैंक यू सो मच. Thank you Joey for having me here. It was a fun conversation and I hope the audience also enjoys it. Obviously they will enjoy it. Thank you so Thank you much. so much.